हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में मैथ्स एजुटेक में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि क्लास 6 का आज मैं सारे चैप्टर के बारे में बताऊंगा। क्लास 6 में मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ना है वो सारे सिलेबस के बारे में बताऊंगी, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और किस टाइप से पढ़ना है, और सबकी टॉपिक को रिकवर करवाऊंगा कि सबका अलग अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो आप सभी वीडियोस को देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन कौन टॉपिक जो है क्लास 5 में हार्ड लगा था और कौन सा टॉपिक जो नया नया है वो सारे टॉपिक को मैं बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है नए हैं, आपको क्लास 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्लास 7 में 8 में, ताकि आप बेहतर कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस को जरूर से जरूर देखें और मैं वीडियोस को शुरू करता हूं और एंड तक ही देखिएगा। जब तक एंड तक नहीं देखिएगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है देखने का, ठीक है। जब तक एंड तक नहीं देखिएगा तो सिलेबस समझ भी नहीं आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। टॉपिक पढ़ना है आप सभी को। आप सबको नोइंग आवर नंबर्स में आपको बता दूं कि फ्लोइंग टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि सपोज दैट कि इसमें कंपेयरिंग नंबर्स है, प्लेस वैल्यू नंबर है, नंबर्स नेम है, एस्टिमेशन है, रोमन नंबर्स है। जैसे मैं बोलूं कि अगर किसी से मैं पूछूं कि 1005 का रोमन नंबर्स क्या होगा, तो इसका होगा एम भी, और एम का मतलब होता है 1000। तो एक कि कैसे सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस में आप बने रहिएगा और आगे देखिए कि नोइंग आवर चैप्टर में कंपेयरिंग नंबर्स किसे कह रहे हैं। एक नंबर को कंपेयरिंग करना है, जैसे कि मान लीजिए 56 है, 567 है और ये जो है 428 से बड़ा है, तो ये कंपेयर किया जाएगा नंबर को। प्लेस वैल्यू आप पढ़ चुके होंगे, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि 329 है, तो अगर मैं बोल दूं कि 9 जो है किस प्लेस पे है, 9 जो है किस प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 है स्टूडेंट्स होल नंबर। होल नंबर्स के बारे में जानना है कि होल नंबर्स होता क्या है, नंबर स्टाइल, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी होल नंबर के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, सबके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंप्रोमाइज नंबर, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स। चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी कि चैप्टर से ही समझ में आ रहा है प्लेइंग विद नंबर, नंबरों के साथ खिलवाड़। फैक्टर्स किसे कहते हैं, 8 जैसा है। 8 को हम 8 किस किस के टेबल में आते हैं, तो 1 के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं और 8 के टेबल में आते हैं। तो ये सारे उसके फैक्टर्स हो गए। स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप सभी को। अब है प्राइम नंबर एंड कंप्रोमाइज नंबर। तो ये सब प्राइम नंबर के बारे में, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल की 2 से कौन कौन नंबर डिविजिबल होगा। अगर मैं बोल दूं 3, 2, 4, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका सब कर देखेंगे। 4, 2, 6, 3, 9, 9 3 का टेबल में आता है कि 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो अलग अलग रूल्स होंगे जो कि टेस्ट फॉर डिविजिबल रूल में पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ना है। ये फ्लोइंग जितने भी चैप्टर हैं आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जो चैप्टर 4 है स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 है आप सभी का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जिसमें आपको पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इस सारे टॉपिक्स के बारे में, रे क्या होता है, इस सब के बारे में आपको हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स, और है आपका पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, कर्व्स किसको कहते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इस वीडियोस में आप देखिएगा कि सिलेबस क्या है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज को कार्य करने से पहले मैं उसका लिस्ट, आप सभी को लिस्ट बनाने की जरूरत है। इसी तरह से सिलेबस पहले बता दिया हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 6 में कौन कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, ताकि उस चैप्टर में मैं बेस्ट कर सकूं। अगर आप उस चैप्टर में बेस्ट कीजिएगा तो आपको मार्क्स भी तो बेहतर मिलेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत सारे चैप्टर, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो समझ में ही नहीं आते हैं। तो उस सबको देखते हुए आप लोगों को सिलेबस को जज करने की जरूरत है, कौन हमारे लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है उसको अच्छा करें, और कुछ चैप्टर जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें कोशिश करके उसमें बेहतर करें, क्योंकि पहले से तो ऑलरेडी मेरा बेहतर है ही, और जो चैप्टर बेहतर नहीं है उसमें टाइम देने की जरूरत है। समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आप सभी का क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितने किसको कहते हैं, जिसमें 4 एंगल्स होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स,
ये सब क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे के बारे में आपको अपकमिंग वीडियोस में अपलोड किया जाएगा, एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स। मेजरिंग लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं, कि 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट एंगल्स के बारे में पढ़ना है, मेजरिंग एंगल्स करना है, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ना है। क्लासिकल ट्रायंगल उस क्लासिफिकेशन बता रहे थे ना कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कैसे इक्वल्स है। अगर सपोज दैट कि ये एंगल्स, ये ट्रायंगल्स जो है आपका स्टूडेंट्स, देखिएगा थोड़ा सा एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स 1 मिनट, मैं आप सबको बता दूं कि ये ट्रायंगल जो है ए बी सी डी ई एफ के कैसे इक्वल्स है, इसके बारे में जानना है। तो ए बी सी कैसे इक्वल्स है, तो इसके बारे में पढ़ाने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन में ए बराबर एंगल डी होता है, एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है। तो इस प्रकार के सारे टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगा स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा, पॉलीगॉन्स के बारे में बताऊंगा, 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है देखिएगा स्टूडेंट्स। 3 डायमेंशनल शेप उसको कहते हैं, जैसे सपोज दैट कि ये शेप है, ठीक है। इस शेप जो 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें लेंथ और ब्रीथ होते हैं, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो और हाइट भी हो, लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो और हाइट भी हो, उसको क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। ये मेरा 3 डायमेंशनल शेप है। तो ये क्यूब है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रीथ भी होता है और हाइट भी होता है। इंटीजर्स के बारे में समझिएगा, इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव नंबर्स क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है और नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव क्या होता है, एडिशन ऑफ इंटीजर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होता है। जैसे कि -5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगा। फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। तो एक सर्कल को यानी कि एक किक को 4 भागों में बांटा गया तो फ्रैक्शन हो गया। तो सिंपल फ्रैक्शन, ये सब सारे टॉपिक जितने भी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा स्टूडेंट्स। डेसिमल्स और 10th प्लेस क्या होता है, 1/10 है, इसको क्या बोलेंगे 0.1 बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से किसको 100 प्लेस बोलते हैं, कंपेयरिंग डेसिमल्स, कौन डेसिमल्स एक दूसरे से बड़ा है, कैसे डेसिमल का यूज किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स आपको अपकमिंग वीडियोस में पढ़ाया जाएगा। एडिशन ऑफ नंबर 6 प्लस 2.8 को सम करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट्स आएगा 8.4, ठीक है। तो आपको सब इसको समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग डाटा को कैसे डाटा हैंडलिंग में आप पढ़े होंगे कि इस प्रकार से रहता है बहुत सारे डाटा की, बहुत सारे क्लास का, क्लास फर्स्ट में कितने मार्क्स आया, क्लास सेकंड में कितने मार्क्स लाए, कौन इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, हिंदी में कैसा मार्क्स आया। तो डाटा जो आपका स्कूल का रिजल्ट आता है वो भी एक डाटा होता है। इंग्लिश में कैंडिडेट 100 में से 85 लाया है, एसएसटी में 69 लाया है। इस प्रकार से मार्क्स जो आता है वो सारा डाटा कहलाता है। उसको डाटा हैंडलिंग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट। वो पिक्चोग्राफ गोल सर्कल करके उसका रिजल्ट को बताएंगे, बार ग्राफ के माध्यम से बताएंगे कितना आपका रिजल्ट अप गया, पिछले बार का कितना नीचे गया। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब है मेंसुरेशन, पेरीमीटर और एरिया। इस ट्रायंगल का, रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर निकालिए और उसका एरिया बताइए, स्क्वायर का, ये सब का। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स पार्ट, ये अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका क्लास 6 में ही पढ़ना है, क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में सब मेंसुरेशन ही पढ़ना है। लेकिन अलजेब्रा जो है आपको हाई को इंटरेस्टेड है, मैथ से आपको लगाव है, तो ये अलजेब्रा चैप्टर जो है ना बहुत ही मजेदार है, ठीक है। क्लास 11, 12 सब में पढ़ना है, हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो आपको पढ़ना है। तो ये सारा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, जैसे कि 1:6 है तो 5:6 कहते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे 6:8 है, इसको प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसमें 4 रेशियो के बीच में 4 इसका डॉट ऑफ, इसमें ये प्रोपोर्शन हो गया। ये जो है ना मेरा, ये प्रोपोर्शन का साइन हो गया, ये रेशियो का साइन हो गया। यूनिटरी मेथड में जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट का दाम 5 रुपया है तो 10 प्रोडक्ट का दाम क्या होगा, तो इस प्रकार से दिया रहेगा। अगर आपको कह दिया जाएगा कि 5 kg पोटैटो का कॉस्ट 80 रुपीज है, 8 kg पोटैटो का कॉस्ट क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। और सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक फिगर है, उसका फिगर का सिमेट्रिकल बनाइए, यानी कि उसका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, वो सिमेट्रिकल कहलाता है स्टूडेंट्स। और है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के बारे में प्रैक्टिकल करना है, कंपास का यूजिंग कंपास, सर्कल कैसे बनाया जाता है, लाइन स्पीड क्या होता है। सर्कल जो होता है स्टूडेंट्स इस टाइप से होता है, इसमें रेडियस इस सेंटर होता है, ये जो रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से कॉर्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि इसमें एक वीडियोज में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ सिलेबस का। आपको ओवरव्यू अगर आज अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, कि ताकि दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको अगर कोई टॉपिक स्कूल में कवर हुआ है, स्कूल में टीचर तो पढ़ाते ही ऑफलाइन, अब कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है या फिर कोई चैप्टर जानना चाहते हैं जो छूट चुका है, स्कूल नहीं गए, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियोस। आशा है कि हमारा वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर को लेकर। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अब उम्मीद है कि आप क्लास 6 में हैं, आप क्लास 6 में बेहतर रिजल्ट लाइएगा मैथमेटिक्स में और अनदर सब्जेक्ट में, और इस प्रकार से अपने मन लगाकर पढ़िए और क्लास 2024 में बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।